अब एसआईआर रिपोर्ट में पारा लीगल वॉलेंटियर्स भी करेंगे मदद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दी जानकारी। मुजफ्फरपुर में ऑटो एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने टेम्पो स्टैंड में हो रहे समस्याओं को लेकर कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाई। वही कार्यपालक अभियंता ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही मूलभूत सुविधाओं की बहाली की जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्टैंड पर यात्रियों और चालकों के लिए न तो पेयजल की व्यवस्था है और न ही शेड की सुविधा। वहीं गंदगी और अव्यवस्था की वजह से लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। संघ के पदाधिकारी इलियास इलू ने कहा कि हमारी मांग है कि सभी स्टैंड पर शौचालय, पेयजल और साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी हम आंदोलन जारी रखेंगे। वही कार्यपालक अभियंता ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी स्टैंड पर मूलभूत सुविधाएं बहाल की जाएंगी और उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। आज मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ और ई रिक्शा कर्मचारी संघ के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मिलने के लिए आए थे। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे वार्ता हुई। उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में चांदनी चौक से बकरी पथ में हम लोगों ने एक सुधा डेयरी के पास और एक 0 माइल के पास बाजार समिति के पास में टेम्पो स्टैंड है, जिसका प्रति वर्ष पिछले 3 वर्षों से उसका बंदोबस्ती किया जाता है। तो इस बार भी बंदोबस्ती हुआ है। पड़ाव पर लगने वाले ऑटो से 10 रुपये वसूली करने का उसमें प्रावधान है। तो यूनियन के लोगों का डिमांड ये था कि जो ऑटो स्टैंड है उसमें थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनका कहना था कि ऑटो स्टैंड में थोड़ा मिट्टी वगैरह करा के, ताकि गाड़ियाँ जाने में सुविधा न हो। बरसात के दिनों में पानी वगैरह लग जाता है। तो हम लोगों ने उनको बताया है, आश्वासन दिया है कि अभी मिट्टी वगैरह भरवा के उसको प्रचालन में भी हम लोग बना देंगे, ताकि पड़ाव में ऑटो वालों को कोई परेशानी न हो। सर, अवैध वसूली का भी आरोप इन लोगों का रहता है कि 10 रुपये के बदले 100 रुपये इस तरह की नरगल इस तरह की बातें हुई थी। अभी वार्ता के क्रम में भी ये किसी ने कहा, तो मेरे द्वारा कहा गया कि आप लोग अगर इस तरह का है तो कोई एविडेंस के रूप में अगर कोई पर्ची काट रहा है 100 रुपये का, तो उसका फोटोकॉपी मेरे व्हाट्सएप पे दीजिए और प्रॉपर एक्शन होगा। इसमें कहीं किसी को भी अवैध रूप से वसूली करने की इजाज़त यदि पथ निर्माण विभाग के बैनर तले हो रहा है तो उस पर मुझे एक्शन लेना होगा, और नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, प्रशासन उसको समझेगा। बीच में प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी बराबर की जाती है। अभी हाल में भी एसपी साहब ने छापामारी वगैरह कराया। आज की बैठक का क्या उद्देश्य है? आज हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 1/9/2025 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे बिहार राज्य में पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, अधिकार मित्र हैं, उनको जो है एसआईआर रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ और आम जनता को हेल्प करने के लिए जो भी ऑब्जेक्शंस होगा, क्लेम्स होगा, वो ऑनलाइन जो वो लोग भरते हैं वो सारा अपलोड करने का काम जो होगा उसमें वो बीएलओ को भी मदद करेंगे और खुद से भी वो जहाँ तक उनका हेल्प होगा वो करेंगे। इस तरह हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले में 16 ब्लॉक्स हैं और उसमें हम लोगों ने हमारे जो 100 पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, अधिकार मित्र हैं, उनको हम लोगों ने जो जिस ब्लॉक से आते हैं उनको उस ब्लॉक में हमने लगा दिया है। और आज हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है जिसमें हमारे मुजफ्फरपुर के डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर जो हैं वो आए हैं। उन्होंने खुद से ही ट्रेनिंग डिपार्ट किया है, जिसमें उन्होंने खुद से बताने का प्रयास किया है कि पीएलवी कैसे वर्क करेंगे और किस किस जगह पे उनको वर्क करना है। उन्होंने इन चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से बताया है जो, और उन्होंने कुछ हम लोगों को दस्तावेज भी मुहैया करवाया है जिस पे उन लोगों को कार्य करना है। कई जगह में गड़बड़ी आ रही है, इसमें हिंदू के मकान में मुसलमान का भी नाम लिखा हुआ है। अच्छा, माहौल को सबका पंचायत करता है। इस तरह की जितने सारी समस्याएं आएंगी जिससे आम जनता परेशान हो रही है, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब को के होंगे, उन्हें अधिकार मित्र के द्वारा मदद की जाएगी।
और मैं आम जनता से ये भी अपील करना चाहूँगी, जो आपके लिए अधिकार मित्र हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से कार्य कर रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर, तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने प्रखंड में जाइए और आप हमारे 15,100 का जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा लैंडलाइन नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ आके भी संपर्क कर सकते हैं। आपको तमाम तरह की मदद हम लोग मुहैया करवाएंगे। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर।